जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम ये जानते हैं कि क्लास 10th में एक टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ज़रा इसके एक समरी को समझते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन है, सॉल्यूशंस को फाइंड करने के क्या वे हैं, है ना। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम जरा इसको याद रखेंगे, हमेशा ये नहीं भूलेंगे। ओके। दूसरी बात है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे करेंगे, तो भाई जो भी हमारा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ये नेसेसरी है। जैसे जनरल इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो x² का कॉफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता, यानी a कांट बी 0। भाई अगर a 0 हो जाएगा तो खाली bx प्लस c बचेगा, और bx प्लस c तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको छोड़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें बस ये देख लेना कि x² एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, सर एक क्वेश्चन ले लीजिए, वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ से अगर, तो हमारा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, या x को x² प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ये इक्वेशन ही गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, बट अगर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं x² होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ये कट रहा है तो x² नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। अब फाइंडिंग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमारा काम होता है x की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए हमें ये पता है कि x की 2 वैल्यूज़ होंगी, जिनको हम रूट्स कहेंगे, ज़ीरोज़ कहेंगे। अच्छा, 2 क्यों होंगी भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी डिग्री होती है ना, जो डिग्री होगी, जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, उतने ही सॉल्यूशन हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके क्या हैं, तो ज़रा जानते हैं भाई। इसे हल ज्ञात करने के कितने तरीके हैं, तो पहला है हमारा गुणनखंड विधि, है ना, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया 4x² माइनस x प्लस 1, क्या ये फैक्टराइजेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें सर कि 4 1 सा 4 होगा और ऐड करने पे 1 आना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड में बनाने के लिए थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें और यहाँ पर 3 कर दें तो ये फैक्टराइजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 4x² है, हम सबसे पहले एक्सट्रीम्स को, यानी कि अंतिम पदों को, उनको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 जा 4 आता है। ठीक है, अब हम अपने माइंड में ये रखेंगे कि ऐसे कौन से 2 नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला साइन बताएगा तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए माइंड में, है ना। सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म आ जाए 3, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टर्म भी कहते हैं ना। तो हमें दिखाई दे रहा है सर 3 और 1, कि अगर सर 3 और 1 ले लिया जाए तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 और 1 नहीं, 4 और 1, 4 1 सा 4 और 4 माइनस 1, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1 दिख रहा है ना। सो 4x² माइनस 4x प्लस x माइनस 1, अगर इसको सॉल्व करते हो तो माइनस 4x प्लस x माइनस का 3x हो जाता है। यहाँ से अगर हम 4x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बनेगा, और प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बनेगा। तो यहाँ x माइनस 1 और 4x प्लस 1, ये हमने फैक्टराइज कर दिया अपनी इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दी जाए तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ 1 और -1/4 हो जाएगी। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। अब अगर बाई फार्मूला की बात करें तो आपको एक फार्मूला, काफ़ी कॉमन फार्मूला है, जिसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो श्रीधराचार्य, धाराचार्य नहीं धराचार्य। सो धराचार्य फार्मूला क्या कहता है, श्रीधराचार्य फार्मूला कहता है कि सर x की जो वैल्यू होगी ना, वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a होगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ होंगी, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, तो एक प्लस के साथ होगी, एक माइनस के साथ होगी। ये हमारा बाई फार्मूला है।
अच्छा, बाय कंप्लीटिंग होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो होल स्क्वायर मेथड क्या कहता है? सो अभी एक इक्वेशन मैंने आपको लिख दी थी गलती से, है ना, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 1, इसको दोबारा लिखते हैं। अब हमें पता करना है कि सर बताइए इसके रूट्स क्या है। अब हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, इसके सोल्यूशन की बात करें तो 4 1 ज़ा 4, माइनस करने पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना वो होना चाहिए हमेशा 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब माइंड में आप ये चलाओ कि जो भी x का कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1/4 का हाफ कितना होगा भाई, 1/4 का सर हाफ जो होगा वो 1/8 होगा, है ना। अब इसका स्क्वायर ऐड करना है, इसका स्क्वायर घटा देना है। तो 1/8 का स्क्वायर ऐड कर देना है, 1/8 का स्क्वायर घटा देना है माइनस 1/4 में। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ सर, समझ में आ गया ये। ठीक है, अब माइनस साइन बेटा अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये 1/64 माइनस 1/4 बनेगा। इसको 16 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, एलसीएम ले लिया जाए हमारा, तो ये कुछ मेथड हमारा ऐसा बनेगा कि सर ये हो जाएगा x माइनस 1/8 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/64 माइनस 1/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सॉल्व कर लें, तो ये हमारा बन जाएगा 16 एंड माइनस 1 15, यानी माइनस का 15/64 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस प्लस 15/64, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, इसका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से जो रूट निकलेगा इसको उधर लेकर जाएंगे और उसके बाद रूट निकालने के हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना इजी है, आप डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, आप इसको सॉल्व कर लेना। बस मुझे ये बताना है कि इसका एक कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड भी होता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें कि भाई रूट्स कैसे पता चलेंगे कि रियल हैं इमेजिनरी हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स में ये 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, वैसे होंगे 2 ही तरह के, एक होगा हमारा रियल रूट्स, एक होगा इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तीसरा इसलिए रखा गया था कि रियल एंड इक्वल के लिए, रियल एंड इक्वल के लिए। ठीक है, सो अब बात ये कैसे करते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट एक चीज़ होती है, एक भला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ऐसा इसलिए लेते हैं भाई, यहाँ पर देखो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के इक्वल है, अब इसकी कंडीशन समझिए कि अगर ये 0 के इक्वल है तो सर रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक, और अगर ये 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 से कम, यानी 0 से कम मतलब कैसा, नेगेटिव, यानी रूट के अंदर कोई कैसा नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो बेटा ये होता है इमेजिनरी। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, इसी को हम काल्पनिक मान कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको काल्पनिक कहेंगे। ठीक है, इसको हम वास्तविक बराबर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, फॉर्मेशन को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जब हम रूट्स निकालते हैं ना, तो रूट्स को ही हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। 2 रूट्स होते हैं, 2 ज़ीरोस होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक बीटा, है ना, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे कोई वैल्यू आई है 1 और माइनस 1/4, तो उसमें से ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, या ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या ज़ीरोस इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब एक बात आती है सर, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जैसे हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो ज़ीरोज़ हमें मिले हैं
और जो इसके हमें ज़ीरोज़ मिले हैं वो है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा एंड बीटा हो गई हमारे पास ज़ीरोज़, तो इनका रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। ये रही हमारी पास कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब अगर कुछ बचा है तो वो है क्वेश्चंस के टाइप। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको क्वेश्चंस के टाइप के फॉर्म में भी चाहिए कुछ वीडियो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस पूरे लेक्चर में हमने कवर किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानते हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, उसके क्या क्या रास्ते हैं, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड को जाना, ठीक है। नेचर ऑफ रूट को पहचानना सीखा हम लोगों ने, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो हो तब क्या करेंगे, और फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा और साथ ही साथ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने सीखा, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के अपने भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें।